भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का जन्म उत्सव बड़े ही धूमधाम से सब अयोध्यावासियों ने मनाया। महादेव जी ने उसका भरपूर आनंद लिया। इसके बाद चारों कुमारों का नामकरण संस्कार किया गया। गुरुदेव जी को बुला करके महाराज श्री दशरथ जी ने चारों पुत्रों का नाम रखवाया। पहले घर में जब पुत्र का जन्म होता था तो गुरुजी नाम रखने के लिए आते थे, और आजकल हम ही आप नाम रख लेते हैं। गजब गजब नाम भी रखते हैं। ऐसा नाम रखते हैं कि बाल्यावस्था में, युवा अवस्था में अच्छा लगता है, लेकिन बुढ़ापा जब आता तो वो नाम अच्छा नहीं लगता। यहां पर किसी का अगर नाम हो तो नाराज मत होना। कुछ लोग कहते हैं ना, बेटा हुआ तो उसको पप्पू कहते हैं। अब बताइए, वह पप्पू धीरे 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 बड़ा होते होते जब 70 साल का बूढ़ा बाबा बन जाए, अब 70-80 साल के बूढ़े को पप्पू कहें, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना? बेटी हो गई घर में तो उसको प्रेम से सब गुड़िया गुड़िया कहते हैं। और वही 70-80 साल की हो जाए, मायके आए, अब मायके वाले फिर गुड़िया गुड़िया चलाए तो अच्छी लगेगी? बुढ़िया को गुड़िया कहेंगे। नाम ऐसा रखना चाहिए जो भगवान के नाम से जुड़ा हो, तब तो नाम की सार्थकता है। आजकल लोग कहते हैं पुराने नाम हो गए हैं, तो ये सब पुराने नाम है, नए नाम रखिए। गजब गजब नाम है। एक यहाँ बालक का जन्म हुआ, संयोगवश गुरुजी पधार गए। उसने कहा, बाबा जी, गुरुजी जब आप आ ही गए हैं तो अब मेरे बच्चे का नाम रख दीजिए। गुरुजी ने कहा, ठीक है, रख देंगे, आप समय बताइए, रख देंगे। कितने समय बच्चा हुआ? लेकिन एक निवेदन है गुरुजी। बोले, क्या? मेरे जो 2 बेटे और है ना, ये तीसरे का जन्म हुआ है, जो 2 बेटे और हैं उनका जो नाम है उन्हीं के नाम से इसका भी नाम मिलना चाहिए, अलग से मत रखना, मिलना चाहिए। गुरुजी ने कहा, तो और जो बेटे उनका क्या नाम है? उसने कहा, एक का नाम नवीन है, एक का नाम प्रवीण है, अब ये तीसरा जो हुआ है इस नवीन और प्रवीण से मिलना चाहिए नाम, अलग से मत रखना। गुरुजी ने खूब खोजा, मिला ही नहीं। गुरुजी ने कहा, अलग से रख दे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मिलना चाहिए। तो गुरुजी ने कहा, तो एक ही नाम मिल रहा है। बोले, कौन सा नाम? गुरुजी ने कहा, एक का नाम नवीन है, एक का नाम प्रवीण है, अब तीसरे का नाम रख लो सोयाबीन। यही मिल रहा है। अरे नाम मिले चाहे ना मिले, नाम का अर्थ निकलना चाहिए। संतों के कहने पर अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था। उसका कर्म ठीक नहीं है। उसने एक वैश्या को अपनी पत्नी बनाकर रखा। वैश्या से काफी पुत्र हुए, ये भागवत की कथा है। संयोग बस उसके घर संत पधारे। अजामिल के यहाँ कोई नहीं जाता था। संतों को देखकर बड़ा खुश हुआ। अब आप मुझे कुछ ऐसा मंत्र दे दें ताकि मेरा भी उद्धार हो जाए, क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत कुकर्म किया है। संतों ने कहा, वैसा करना, अब जो बेटा आपके यहाँ हो तो उसका नाम नारायण रख लेना, सब काम बन जाएगा। नारायण नाम रख लिया। कुकर्म तो बहुत किया था। जब अंत समय आया तो यमराज के दूत आए अजामिल को लेने के लिए। बांधने लगे, पकड़ने लगे, मारने लगे। यमराज की मार जब पड़ी
अजामिल चिल्लाता है, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। किस नारायण को बुला रहा है? अपने बेटे को बुला रहा है, ना कि भगवान को। अपने पुत्र को बुला रहा है, नारायण बचाओ, ये मुझे मार रहे हैं। अजामिल का पुत्र नारायण तो नहीं आया, लेकिन जगत का पिता नारायण पहुंच गए। भगवान के दूत पहुंच गए, यमराज के दूतों को मार दिया। भगवान का धाम मिला अजामिल को। मरते समय उसने नारायण नारायण कहा। किसको? अपने पुत्र को। लेकिन परम पिता परमात्मा के कानों में आवाज पहुंची और उससे मुक्ति की प्राप्ति हुई। नाम अजामिल से खलकोटी अपार नदी भो बूढ़त काढ़े। इसलिए अपने घर में अपने संतान का ऐसा नाम रखें जिससे भगवान का नाम जुड़ा हो। भगवान के नाम से इस पुत्र का नाम रखें। भजन करने को तो समय ही नहीं है कि भजन करें, तो कम से कम बेटा का नाम ही लेंगे तो भगवान का भजन हो जाएगा। यहां भी नाम रखा गया। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने नाम रखा चारों पुत्रों का। क्या नाम रखा? कि जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुखासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुखासी। तो सुख धाम राम सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने चारों कुमारों का नामकरण संस्कार किया। ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम है, दूसरे पुत्र का नाम भरत है, तीसरे पुत्र का नाम लक्ष्मण है, चौथे पुत्र का नाम शत्रुघ्न है। नामकरण संस्कार हुआ। श्री राम छोटे से हैं, बड़े सुंदर हैं, चारों रूप शील गुण धामा,